Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Mathematics Tips. Today, dear student, we discuss class 10th, lecture number 1, unit number 1. Quadratic equation. First, we defined quadratic equation, an equation which contains maximum power of variable is called maximum power of variable 2 is called quadratic equation. ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात है. ये दो दर्जी मसावात की तारीफ यहाँ पे मैंने की है कि ऐसी मसावात जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो. मुतगय्यरात जिसे हम कहते हैं वेरिएबल्स, एक्स वाई जी जो है सारे मुतगय्यरात हैं और ए बी सी जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, मुस्तकलात हैं. तो इसमें जो एक्स वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. और ये इसकी जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म. इसके कुछ केसेस है यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं. इफ़ बी 0, अगर इसमें बी 0 हो जाता है, अगर ये b0 हो जाता है तो बाकी क्या बचेगा? ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. केस नंबर 2, इफ़ a इज इक्वल टू 0, अगर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में a0 हो जाता है तो फिर क्या बचेगा हमारे पास? ये इतना पोर्शन बचेगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0. देन क्योंकि अब यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर 2 ख़त्म हो गई है, तो अब मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल की 1 है, तो हम कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन है, यक दर्जी मसावात. यक दर्जी मसावात क्या होती है? ऐसी मसावात जिसमें वेरिएबल या मुतगय्यर की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत या पावर 1 हो, तो वो लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन या इसको हम यक दर्जी मसावात कहते हैं. केस नंबर 3 में ये है कि इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन अगर a और b 0 नहीं होगा, देन हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वही आ जाएगी. तो ये प्योर नहीं है क्योंकि इसमें प्योर और इम्प्योर दोनों मिक्स है. इसमें प्योर x a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कहते हैं इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये इसके 3 केसेस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं. उसके बाद हमने देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं. सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. नंबर 1 फैक्टराइजेशन, तज्ज़ी का तरीका. नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, मरबा मुकम्मल करने का तरीका. क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a. तो ये 3 मेथड है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ये 3 मेथड को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. कभी हम ये मेथड लेंगे, कभी ये लेंगे, कभी ये लेंगे. इन तीनों को बार बार इस्तेमाल करेंगे. तो ये कुछ डाटा था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मतलब था, वो मैंने आपको बता दिया है. अब हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं. एक्सरसाइज 1.1 क्या है? इसके हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 6 क्वेश्चंस है. उसमें से एक क्वेश्चन मैं लूँगा जो फ्रैक्शन फॉर्म में है. इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है? ये जो इक्वेशन दी गई है, मसावात दी गई है, ये हमने चेक करना है कि ये इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, फिर हमें चेक करना कि प्योर है कि नहीं, ये हमने बताना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास है इतना पोर्शन जो है इसका हम एलसीएम लेंगे. ये एलसीएम लेने का तरीका क्या आता है? जो बटे के नीचे रकमे हैं दोनों को मल्टीपल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये एलसीएम आ गया. अगर कोई रिपीट होती है तो उसको 1 टाइम में लिखते हैं हम. एलसीएम लेने के बाद क्या करना है? ये x इंटू एक्स प्लस 1 इसका एलसीएम है. x इंटू एक्स प्लस 1 पे x प्लस 1 को जब डिवाइड करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x प्लस 1,
ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचा x। जो x बचेगा उसको हम ऊपर वाली इस रकम से, इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह x इंटू x प्लस 1 को हम x पे जब डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा तो फिर हमारे पास x प्लस 1 बचेगा, और x प्लस 1 को हम क्या करेंगे x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को x से करेंगे और 1 को 1 से करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर इस x को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर x से x स्क्वायर प्लस x। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे। ये 1 से मल्टीप्लाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर और ये 2x हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x। फिर 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम 6x स्क्वायर प्लस 6x। फिर उसके बाद क्या करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 6x को उठा के हम इस साइड में ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। जब इस साइड में लेकर आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया, ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया। तो माइनस 6x स्क्वायर में से 2 निकाल देंगे माइनस 4x स्क्वायर। इसी तरह माइनस 6x से 2 निकालेंगे प्लस 2 तो माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, माइनस कॉमन लेने के बाद ये माइनस इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद हमारे पास जो फॉर्म बचेगी 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब हमने कंपेयर करना है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमने देखा कि ये ए भी है, बी भी हमारे पास मौजूद है, सी भी मौजूद है, तीनों मौजूद है। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तीसरे केस के साथ कि ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है और सी भी मौजूद है, तो हम कहेंगे ये इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसको कहेंगे नॉट प्योर है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये हमने बताया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो प्योर नहीं है बल्कि ये इम्प्योर फॉर्म में है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने डिस्कस किया। इसमें हमने 2 चीज़ें फाइंड की। एक तो हमने ये इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, और दूसरी बात इसमें ये हमने डिस्कस की कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी है हमारी, वो प्योर है इम्प्योर है। तो यहाँ पे हमने जो 3 केसेस डिस्कस किए उसके मुताबिक ये इम्प्योर है, इसको या नॉट प्योर कहेंगे या इम्प्योर कहेंगे। तो ये इसी तरह के बाकी आपके जो क्वेश्चन है 1, 2, 4, 5 एंड 6 ये आपने डिस्कस करने हैं, चेक करने हैं, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, इनको चेक करना प्योर है कि इम्प्योर है। तो उसके बाद ये करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनती है। तो ये क्वेश्चन करने के बाद फिर हम अगले क्वेश्चन को करने के काबिल हो जाएंगे। तो आपने ये ज़रूर बाकी क्वेश्चन करने हैं। अगर किसी पार्ट में, किसी क्वेश्चन नंबर 1 के किसी हिस्से में कोई मसला हो तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन। ये दूसरा जो हमारा मेथड है, ये वाला पहला, इसको हम यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना सीखी और वहाँ से हमने ये देखा कि इसमें प्योर कौन से है और इम्प्योर कौन से है, वो हमने चेक किए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइजेशन पहला मेथड लगाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना सीखेंगे।
इसका क्वेश्चन हमारे पास है पार्ट 5, x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे हम, x इंटू एक्स प्लस 1, उसी तरह सॉल्व करेंगे इसको जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। x से x कट जाएगा, x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह x प्लस 1 x प्लस, जब इसको x इंटू एक्स प्लस 1 को इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे इस पे, तो ये पोर्शन कट जाएगा, x बचेगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को दोनों से करेंगे, फिर 1 को दोनों से करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी ये 2x आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 इज इक्वल टू 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 25x स्क्वायर प्लस 25x। ये हमने, ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म थी, फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करके हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई। डियर स्टूडेंट, ये बात याद रखनी है, जब भी आपने कोई काम करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले बनानी, उसके बाद अगले मेथड ये यूज़ होंगे हमारे। तो इसकी ये फ्रैक्शन फॉर्म थी, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद ये सिंप्लीफाई करेंगे इसकी, जिधर x की पावर बड़ी होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जिधर बड़ा होगा, हम बाकी तमाम टर्म्स को उठा के उस साइड में ले जाएंगे। तो ये 0 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x, ये माइनस 24x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 12। तो 0 इज इक्वल टू 25 में से ये 24 निकाल देंगे, x स्क्वायर इसी तरह इसमें से ये 24 निकाल देंगे, माइनस x माइनस 12 इज 12। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये प्योर है कि इम्प्योर है, यहाँ पे हमने ये चीज़ नहीं देखनी है। अब यहाँ पे हमने ये फार्मूला, ये रूल लगाना है कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होती है, बड़ी अहम चीज़ है। ये पहली बात इसमें देखें कि हमने फैक्टराइजेशन करनी कैसे है। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12। फिर इसके जितने पॉसिबल पेयर्स बनते वो बनाने हैं, मुमकिन जोड़े जो है, 6 2 आर 12, 4 3 आर 12। इसके अलावा और मुमकिन जो है वो पेयर्स नहीं बन रहे हैं। ये मुमकिन पेयर जो है जोड़े हमने बना लिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है और कांस्टेंट लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसके जितने मुमकिन जोड़े बनते वो बनाने, हर सवाल में ऐसे करना है। तो जोड़े बनाने के बाद हमने चेक करना है कि जो दरमियान में हमारे पास ये जो रकम है माइनस एक्स, इसका कोफिशिएंट कितना है, एक्स का 1 है। अब इसमें से वो पेयर लेना है हमने, कोफिशिएंट कितना है इसका, कोफिशिएंट इसका 1 है।
कोफिशिएंट 1 है। अब इसमें से वो पेयर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें 12 आए, ये मल्टीप्लाई करने से तो 12 आ रहा है, जिसको प्लस या माइनस करें वो पेयर लेना जिसको प्लस या माइनस करें तो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो आए। तो अगर 12 में से 1 निकालेंगे 11 और प्लस करेंगे 13, ये तो ये पेयर जो है हमारे पास नॉट सूटेबल। इसी तरह 6 में से 2 निकालेंगे 4, ये भी नॉट सूटेबल, प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये एक पेयर हमारे पास है कि 4 में से अगर 3 निकालेंगे तो 1 आएगा, तो ये पेयर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और जो इधर सिंबल है वो बड़ी जो हमारा नंबर है बड़े नंबर के साथ लगाएं, उसके बाद अगले नंबर के साथ आपने जो सिंबल लगानी है वो देख के लगानी है कि वो प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। वो प्लस या माइनस लगवाने से ये जो इसका कोफिशिएंट है वो पूरा आना चाहिए विद सिंबल। तो हमने -4 प्लस 3, -4 में से +3 निकालेंगे तो -1 आएगा। उसके मुताबिक हमने ये सूटेबल सिंबल्स लगाई हैं, लेकिन जो पहला नंबर है बड़ा नंबर जो है उसके साथ आपने वही सिंबल लगानी है जो इधर दी गई है। अब क्या करेंगे, ये पहले पेयर को अलग सॉल्व करेंगे और दूसरे को अलग करेंगे। इसमें से कॉमन देखना है, मुश्तरक देखना है कौन सा वेरिएबल आ रहा है या कांस्टेंट आ रहा है, इसमें से x आ रहा है। और कॉमन वेरिएबल या कांस्टेंट, कॉमन वेरिएबल वो होता है जो उस रकम को पूरी रकम को डिवाइड करता है। यह कॉमन कांस्टेंट वो होता है जो उस पूरी रकम को डिवाइड करता है जिसमें से हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से देखें, अगर हम 3 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, 3 को भी कर रहा है और 12 को भी कर रहा है, ये हमने कॉमन ले लिया। दूसरा स्टेप बड़ा अहम स्टेप था। पहला स्टेप ये है कि आपने पेयर्स बनाने हैं, दूसरा स्टेप ये है कि आपने कॉमन लेना है, तीसरे स्टेप में देखना है कि जो कॉमन लिया है लेने के बाद जो ब्रैकेट्स के अंदर हमारा डाटा बना है, जो रकम बनी है उसको पहले लिखेंगे, उसको कॉमन लेंगे। अब अंदर क्या हमारे पास बचा है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह हमने इसकी फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है। अब ये भी एक रूल है कि अगर 2 रकमें हमारे पास है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, जैसे ये है x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 0, x को हम अलग 0 लिखेंगे और y को हम अलग 0 लिखेंगे। ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है, ये ज़हन में रखनी है। अब ये x - 4 और x + 3 इज इक्वल टू 0, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे। x - 4 इज इक्वल टू अलग 0 आ जाएगा और x + 3 इज इक्वल टू अलग 0। ये -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये प्लस था इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये इस तरह ये दूसरी x की वैल्यू आ गई। तो इसको सोल्यूशन सेट में हम लिख सकते हैं x4 - 3। डियर स्टूडेंट, ये आपने देखना है कि इसका सोल्यूशन सेट जो आया, x की जो वैल्यू आई है सोल्यूशन सेट में लिख दी। सोल्यूशन सेट में लाजमन लिखना है आपने इसको, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। तो ये पहला रूल हमने किया, फैक्टराइजेशन क्या होती है। हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया, उसका पार्ट 5 मैंने लिया क्योंकि पार्ट 5 ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लेके आते हैं। ये वाला, ये हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद आपने ये इसके फैक्टर बनाने हैं। ये फैक्टर बनाने का मैंने सारा तरीका बता दिया है। इसी तरह जो इसके बाकी क्वेश्चन रह गए वो आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 ये आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस करने में कोई मसला हो तो मुझे कमेंट्स में बताना है, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं।
इसी एक्सरसाइज का अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्केयर से हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें दूसरा मेथड हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, इस तरह पार्ट 2 है, इस तरह बाकी पार्ट हैं वो आपने खुद चेक कर लेने हैं। मैंने पिछले सवाल में ये क्वेश्चंस में सवालों में ये बताया है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके जाते हैं, उसको कैसे चेक करते हैं प्योर है कि इम्प्योर है। फिर हमने पहला तरीका सीखा फैक्टराइजेशन मेथड से उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब दूसरे तरीके की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दूसरा तरीका क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, मुरब्बा मुकम्मल करके हम किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं। तो उसके लिए पार्ट 2 मैंने लिया है, पार्ट 3 सॉरी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन उसने रख दिया यहाँ पे, L इज़ नॉट इक्वल टू 0। L 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर L 0 हो गया तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसको चेक करते हैं दूसरे मेथड के साथ, कंप्लीटिंग स्क्वायर। सबसे पहले हमें चेक करना कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो बिल्कुल है। अगर हम कंपेयर करें x² प्लस bx प्लस c तो कांस्टेंट भी है, b की वैल्यू भी है, हमारे पास a की वैल्यू भी है। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल है हमारे पास। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, तीसरा मेथड इसके ऊपर लगाएंगे, कुछ दूसरा मेथड लगाएंगे। इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स मैंने बताने हैं, वो गौर से मेरे साथ आपने चलना है स्टूडेंट्स, और अपने माइंड में बिठाने। अगर एक क्वेश्चन गौर समझ लेंगे तो बाकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए फिर परेशानी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हमने कांस्टेंट को उठा कर दूसरी साइड पे ले जाना है, राइट हैंड साइड में ले जाना है। LX² प्लस MX इज इक्वल टू माइनस N। कांस्टेंट इधर जो भी रकम होगी जिसके साथ x नहीं होता वो कांस्टेंट होता है, तो इसको उठा के हम इधर ले आए, ये प्लस था माइनस हो गया। अब हमने क्या करना है कि x की पावर 1 जो है उसके साथ जो भी कांस्टेंट होगा उसको हमने यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी कांस्टेंट होगा x के साथ, हर उस कांस्टेंट को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा फाइनल, उसका स्क्वायर बोथ साइड में ऐड कर देना है। एडिंग m/2 स्क्वायर बोथ साइड्स। सॉरी यहाँ पे एक और बात है जो डिस्कस करनी है मैंने। तो ये काम करने से पहले आपने क्या करना है कि जो x² के साथ जो भी कांस्टेंट उसको ख़त्म करना है। पहला स्टेप क्या है कि कांस्टेंट को दूसरी साइड में ले आना है। दूसरा स्टेप क्या है कि हमने जो x² के साथ जो भी कांस्टेंट है उस पर डिवाइड करना है। ये पहले कर लें, बाद में भी कर सकते हैं जैसे मैं करने लगा था, लेकिन इसको पहले कर लें ज़्यादा बेहतर है। डिवाइडेड बाय L, इस पूरी इक्वेशन को हम L पे डिवाइड कर देंगे। ये पहले करना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि जब हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हमारा जो है परफेक्ट बनेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी, क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो ये दोबारा मैं आपको इसलिए ये दोबारा बताने लगा हूँ कि पहला स्टेप क्या है, कांस्टेंट को इधर ले आना है। दूसरा स्टेप क्या है कि जो x² के साथ जो भी कांस्टेंट होगा उस पर डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को। तो ये हमने ख़त्म करना है हर हाल में। x² प्लस
m बाय एल एक्स इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल। ये अब ठीक हो गया बिल्कुल। अब m बाय जो x का तीसरा स्टेप के x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। m बाय एल मल्टीप्लाई बाय 1/2 m बाय 2l। तो ये कितना आ गया हमारे पास m बाय 2l। अब ये फाइनल बना है हमारे पास m बाय 2l, इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर बोथ साइड में ऐड करना है, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है हमने। m बाय एल एक्स m बाय 2l होल स्क्वायर माइनस m बाय एल प्लस m बाय 2l इसका स्क्वायर, या इसको हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं एडिंग m बाय एल m बाय 2l होल स्क्वायर बोथ साइड, वो भी लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड प्लस m बाय 2l का होल स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये यहाँ पे पहली टर्म आती है x, यहाँ पे दूसरी टर्म आती है m बाय 2l। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दरमियान वाली ये वाली फॉर्म बन जाएगी हमारी। तो इसी तरह ये आ जाएगा m बाय एल प्लस m स्क्वायर ओवर 2l मीन 4l स्क्वायर। ये देखिए, अगर इसको कंपेयर करें हम तो ये बन जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ बन जाती है। तो इसको हम इसी तरह ये इस फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पर a ये है और b हमारे पास ये सारा है, तो 2 के साथ जो साइन होगा वो लगाना है आपने, x प्लस m बाय 2l होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी हम लेंगे 4l स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया। 4l स्क्वायर को जब l पे डिवाइड करेंगे तो 4l बचेगा माइनस 4lm प्लस m स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर। तो ये m स्क्वायर माइनस 4lm ओवर 4l स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। x प्लस m बाय 2l होल स्क्वायर अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4lm ओवर 4l अंडर रूट, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी राइट हैंड साइड में हमने प्लस माइनस का सिंबल लगाना है, प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4lm ओवर 4l स्क्वायर। प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम स्क्वायर रूट लेंगे तो उसकी राइट साइड में प्लस माइनस लगाएंगे, इसकी 2 वैल्यूज़ हमें मिलेगी हमेशा। तो ये प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4lm अंडर रूट। इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2l, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 2l से 2l कट जाएगा, माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4lm। ये फाइनल आंसर आपका आ गया x का। अगर हम इसको देखें तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले की फॉर्म की तरह ये बन जाती है।
लेकिन हमने किया क्या है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में दोबारा रिवाइज करता हूँ। पहला स्टेप क्या है, कांस्टेंट को दूसरी साइड में ले जाना, राइट हैंड साइड में। दूसरे स्टेप में एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट है उस पर डिवाइड करना पूरी इक्वेशन को। तीसरे स्टेप में जो एक्स के साथ m है, एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट होगा डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। फार्मूला है 1/2। हर एक्स के कांस्टेंट को तीसरे स्टेप में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर हमारे पास बनेगा उसका स्क्वायर बोथ साइड में ऐड कर देना है। करने के बाद सारा प्रोसेस करना है, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक्स की वैल्यू जो है इसको हम इस तरह ये सॉल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं होती, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देंगे m + - m² - 4lm √/2l। इसको इस तरह ये ब्रैकेट्स में बंद करके लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट जो है आपने डियर स्टूडेंट सॉल्व करने हैं, बाकी जो रह गए हैं। और करने के बाद आपने ये अपने आप को चेक करना है कि जो सेकंड मेथड है उसके ऊपर आप कंप्लीट अबूर हासिल हुआ कि नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। डियर स्टूडेंट, अब ये जो मैंने सीरीज़ चलाई है वो 10th यूनिट नंबर 1 की है। ये यूनिट नंबर 1 की सीरीज़ चलाऊँगा, ये कंप्लीट करूँगा, उसके बाद आगे चलूँगा। अब जो लेक्चर नंबर 1 ये मेरा कंप्लीट हो गया है और लेक्चर नंबर 2 के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।